हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में कैसे आप HTML फॉर्म्स में जो टेक्स्ट फील्ड होते हैं उसका डेटा रीड कर सकते हो और उसके ऊपर कैलकुलेशन करने के बाद कैसे हम वापस रिजल्ट शो कर सकते हैं। सो हमने HTML में फॉर्म बनाया विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसके ऊपर कोडिंग करेंगे। सो लेट्स सी कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो यू हैव टू मेक अ बेसिक HTML फॉर्म। सो HTML फॉर्म बना लेते हैं हम। उसके लिए आई सेव दिस फाइल इन माय सेम डेस्कटॉप में हमारा जो वेबसाइट फोल्डर है वहाँ पर हम इसको सेव करेंगे और मैंने इसका नाम दे दिया calc.html। ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैं कैलकुलेटर बनाना चाहती हूँ। सो मैंने हेड दिया, हेड के अंदर दिया टाइटल, टाइटल में मैंने लिख दिया कैलकुलेटर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे दिया मैंने बॉडी। बॉडी के अंदर मुझे फॉर्म बनाना है, सो आई कैन गिव अ फॉर्म टैग। आई क्लोज फॉर्म, आई क्लोज बॉडी। इनसाइड द फॉर्म यहाँ पर लिखा मैंने फर्स्ट नंबर और एक टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगर आपको साइज देना है तो आप साइज दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं जो एक चीज़ दूंगी जो हम नॉर्मल HTML में नहीं देते वो है ID, क्योंकि मुझे इसको कोड में आइडेंटिफाई करना है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव सम ID। से मैंने ID दे दिया T1। ठीक है, उसके बाद दिया BR टू गो टू द नेक्स्ट लाइन और फिर यहाँ पर मैंने लिया फॉर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर भी आपको चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, size is equal to whatever size you want and you have to give the ID. So I give the ID as T2 and इसके बाद आपको buttons चाहिए। So buttons बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, input type is equal to button और उसके बाद आपको इस पर क्या दिखाना है वो लिखना है। So if I want to show a plus sign I'll write value is equal to plus। अगर मुझे add लिखना होता ADD तो मैं ADD लिख देती। ऐसे मैं अभी सिर्फ कैलकुलेटर बना रही हूँ दो ही बटन्स वाला। दो बटन्स वाला मतलब इसमें एक मल्टीप्लाई का बटन आएगा, एक ऐड का बटन आएगा। सो मल्टीप्लाई के लिए आप कोई भी साइन शो कर सकते हो। सो ये तो दो बटन्स हो गए। फिर मैंने BR दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट और रिजल्ट भी मुझे एक टेक्स्ट फील्ड में चाहिए, तो मैंने उसका भी टाइप दे दिया टेक्स्ट और कुछ भी साइज दे दिया एंड उसका भी एक ID दे दिया। दैट्स इट, ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म कैसा लग रहा है, इसके बाद हम इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करेंगे। सो वी गो टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर हमारा जो फोल्डर है वो है वेबसाइट, सो दैट इज़ दिस वन। आई ओपन दिस और इसके अंदर मैंने अभी बनाया है कैल्क। सो दिस इज़ calc.html। आई ओपन calc.html और ये मेरे पास स्क्रीन आ रही है। आई राइट 45 एंड आई राइट 12। इफ़ आई क्लिक ऑन प्लस और मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि कोडिंग नहीं हुई है। सो HTML में हम सिर्फ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोडिंग नहीं कर सकते हैं, बट हमें कोडिंग करनी है। सो वो कोडिंग होगी जावास्क्रिप्ट में और हम इस बार यूज़ करेंगे डेफर्ड स्क्रिप्टिंग। सो मैंने लिखा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया, मान लो ऐड। सो फंक्शन बनाने के लिए भी राइट द कीवर्ड फंक्शन, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ऐड दिया है। मुझे यहाँ करना क्या है, सो ये अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ करना क्या है और ये कॉल कब होगा। सो मैं चाहती हूँ कि ये ऐड कब कॉल हो, जब मैं इस पर क्लिक करूँ। सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड। कहाँ लिखा मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ लिखते हो। तो ये आपको टेक्स्ट फील्ड पे नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है बटन पे। जब प्लस वाले बटन पे क्लिक हो तो ऐड कॉल होना चाहिए। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड। मतलब जब ये बटन क्लिक हो तो ऐड फंक्शन कॉल हो जाए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे वेरिएबल्स ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे वेरिएबल A ले लिया, वेरिएबल B ले लिया और वेरिएबल C ले लिया। अब A में आपको चाहिए वैल्यू, ठीक है। सो A में वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, then there is a function called get element by ID। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है और हमें उस फील्ड की क्या चाहिए, वैल्यू। सो देखो क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कौन सा ID, T1। सो एलिमेंट T1 ID वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो डॉक्यूमेंट इज योर कंप्लीट पेज,
उसके अंदर से गेट दैट एलिमेंट जिसका आईडी T1 है, डॉट वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू फेच कर लो। सो उसकी जो भी वैल्यू यूज़र ने टाइप की होगी वो A में आ जाएगी। सिमिलर वे आपको T2 में जो यूज़र ने टाइप किया होगा वो B में चाहिए। सो आप यहाँ पर B में वो वैल्यू रीड कर सकते हो फ्रॉम T2। सो हमारे पास T1 और T2 की वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई और उसके बाद हम इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको उसको दिखाना है वापस। सो अब आप दिखाने के लिए क्या करोगे, आपको T3 में वैल्यू दिखानी है। प्रोग्रामिंग में हमेशा जो भी चीज़ राइट हैंड साइड में होती है उसमें वैल्यू जाती है। So I'm going to write document.get element by id t3 dot value is equal to c. So c store होगा कहाँ पर, t3 की वैल्यू में। So हम राइट से लेफ्ट में वैल्यू हमेशा भेजते हैं, ये आपको याद रखना है। So इसको रिफ्रेश किया हमने, रिफ्रेश मतलब दोबारा से पेज लोड हो जाएगा। You enter some values and you click on plus. पर आपने देखा जैसे मैंने प्लस किया तो उसने कुछ शो तो ज़रूर किया है पर वो सम नहीं है, वो क्या है, कंकैटिनेशन। 2 2 1 2, उसने दोनों वैल्यूज़ को ज्वाइन कर दिया। ये सेम प्रॉब्लम मल्टीप्लाई के केस में नहीं आएगी, ये सिर्फ एडिशन के केस में आती है। वो क्यों होता है ऐसे, क्योंकि प्लस साइन जो है इट इज़ मेंट फॉर परफॉर्मिंग 2 टास्क। ये 2 नंबर्स के साथ भी यूज़ हो सकता है और 2 स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का दिखाने के लिए सेम कॉपी कर दिया, सिर्फ जहाँ प्लस का साइन लिखा था उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। और ऐसे ही ये जो ऑन क्लिक था ये मैंने दे दिया अब दूसरे बटन के साथ भी, और यहाँ ऐड की जगह पर मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेव इट और मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर अगर एंटर किया 5 और यहाँ पे 12 एंड आई क्लिक ऑन दिस, आप देख रहे हो सही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। सो प्लस की प्रॉब्लम अभी भी है, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस में यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यू है इट्स कंसिडर एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट जिसे वो ज्वाइन कर देगा। आप चाहते हो कि वो ज्वाइन ना करे तो यू कैन टेक eval फंक्शन। eval जो है वो स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। सो इतना करने से अब वो वैल्यू नंबर बन जाएगी और अब आप जो भी एंटर करोगे, आप जो भी नंबर एंटर करोगे दैट वुड बी added. So 67 plus 12 you'll get this. If I multiply I'll get this. So प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, सब वर्क करेगा यहाँ पे। बस ये याद रखना है कि जब भी जावास्क्रिप्ट में हम टेक्स्ट फील्ड से रीड करेंगे वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होती है। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज नंबर्स आपको उसे eval के थ्रू नंबर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, माइनस में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओनली इन द प्लस यू हैव टू चेक दैट। सो हमने इसमें क्या क्या सीखा, एक टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू कैसे रीड करते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट फील्ड का आईडी देना ज़रूरी है। जो भी आईडी आपने दिया होगा उस आईडी की हेल्प से आप उसे आइडेंटिफाई करोगे और डॉट वैल्यू की हेल्प से आप उसकी वैल्यू रीड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, अगेन गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू की हेल्प से हम रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। हम अलग अलग फंक्शन बना लेंगे ऑपरेशंस के, और वो फंक्शन कब एग्जीक्यूट होने चाहिए वो हम यहाँ एज इवेंट बता सकते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाए। सो दैट इज़ हाउ वी वर्क विद बेसिक इवेंट हैंडलिंग एंड द फॉर्म कंट्रोल्स इन अ जावास्क्रिप्ट कोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन, और जो बाकी के 2 बटन्स रह गए हैं उनकी कोडिंग भी आप करो। तो ये सेम बनाओ और उसके अंदर बाकी के 2 बटन्स की कोडिंग भी ऐड करके देखो कैसे काम करता है। So that's it for this video. Do like it, share it with your classmates, batchmates, or whosoever is interested in learning JavaScript. And do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. It's for free and you will learn a lot over here. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.